भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चीन लगातार स्टिंग ऑफ पर्ल्स नीति पर काम करता रहा है। स्टिंग ऑफ पर्ल्स यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वह घेराबंदी जिसे भारत के लिए तैयार किया गया है। हर पर्ल्स यानी चीन की सेना किसी न किसी तरह से क्षेत्र में अस्थायी तौर पर मौजूद है। इस समय चीन ने पाकिस्तान से लेकर मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितवे और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। विशेषज्ञों को इस बात का डर है कि भले ही चीन इन्हें व्यावसायिक बंदरगाहों के तौर पर संचालित कर रहा हो, लेकिन संघर्ष की स्थिति में इन सभी अड्डों को चीन अपने सैन्य सहायता के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बांग्लादेश में दूसरे विश्व युद्धों के समय लाल मोनेरहाट जिले में एक हवाई अड्डा बना था और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश अब चीन की मदद से लाल मोनेरहाट हवाई अड्डे को फिर से डेवलप कर रहा है। लाल मोनेरहाट एयरपोर्ट भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा है। पूर्वोत्तर भारत भूगोल के इतिहास से काफी संवेदनशील है। इसकी भौगोलिक सीमाएं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन से सटी हुई हैं, जिससे यह पूरा क्षेत्र भारत के लिए एक सामरिक प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। ऐसे में अगर चीन बांग्लादेश के लाल मोनेरहाट एयरपोर्ट में पुराने एयरबेस को विकसित करने की योजना शामिल करता है तो भारत का परेशान होना स्वाभाविक है। चीन बांग्लादेश और बढ़ते सैन्य सहयोग के तहत लाल मोनेरहाट में अपना प्रभाव भी बढ़ा रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला एकमात्र भूमार्ग है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विदेशी सैन्य गतिविधि को भारत अपनी सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर खतरा मानता है। त्रिपुरा के उत्तर में स्थित कैलाश शहर हवाई अड्डे को लेकर रिपोर्ट है कि भारत ने इसे फिर से बनाना शुरू कर दिया है। यह हवाई अड्डा 1990 के दशक से निष्क्रिय पड़ा हुआ था। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इस एयरपोर्ट ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना ने इस एयरबेस का इस्तेमाल बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान सर्जिकल और रणनीतिक हवाई अभियानों के लिए किया था। 2023 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और त्रिपुरा सरकार ने मिलकर इसे फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके रनवे को 1200 मीटर से 1700 मीटर तक बढ़ाने की योजना है, जिससे TR-72 जैसे एयरक्राफ्ट उतारना संभव हो सके। कैलाश शहर एयरबेस ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय वायुसेना के लिए अहम भूमिका निभाई थी। इसको फिर से एक्टिव करना न केवल ऐतिहासिक महत्व को पुनर्जीवित करना होगा, बल्कि भारत को इस संवेदनशील क्षेत्र में एक सशक्त सैन्य बेस भी देगा। आपको बता दें कि लाल मोनेरहाट बांग्लादेश के उत्तर में स्थित एक जिला है जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काफी करीब है। यह भारत से करीब 15 से 20 किलोमीटर ही दूर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर के करीब है। यह कॉरिडोर अगर बाधित होता है तो भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्य मुख्य भूमि से कट जाते हैं। चीन हमेशा से यही चाहता है और बांग्लादेश अब उसका इसमें साथ दे रहा है, जिसे देखते हुए भारत ने काउंटर स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अगर लाल मोनेरहाट एयरबेस को लेकर चीन को लॉजिस्टिक और ऑपरेशन का अधिकार मिलता है तो वो वहां से भारत के पूर्वोत्तर सीमा की लगातार निगरानी कर सकता है, सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर जासूसी जैसे गतिविधियों को भी अंजाम दे सकता है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट और म्यांमार के क्योकपियो पोर्ट को पहले ही अलग अलग मकसदों से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और अब अगर लाल मोनेरहाट एयरबेस का ऑपरेशन भी अगर चीन के हाथों में आता है तो उसके स्ट्रिंग की एक और मोती जुड़ जाएगी, जो भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर के हवाई अड्डों को दोहरे इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है, यानी वे जरूरत पड़ने पर मिलिट्री उपयोग में भी आ सकें।
कैलाश शहर इसी रणनीति का एक हिस्सा है। कैलाश शहर एयरबेस भारत को बांग्लादेश सीमा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास त्वरित सैन्य कार्रवाई, निगरानी और लॉजिस्टिक सहायता की सुविधा दे सके। यह एयरबेस क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा और पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाएगा। चीन की अगर रणनीति की बात करें तो इसके तहत भारत के चारों ओर सैन्य और आर्थिक प्रभाव बढ़ाने की चीन लगातार कोशिश कर रहा है। साथ ही चीन बांग्लादेश को हथियार, मिसाइल प्रणालियां और नौसैनिक उपकरण प्रदान कर रहा है, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत का कैलाश शहर एयरबेस को पुनः सक्रिय करना और चीन का बांग्लादेश में सैन्य आधार मजबूत करना, दोनों ही कदम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दिखाते हैं। आने वाले समय में यह क्षेत्र भारत चीन और भारत बांग्लादेश संबंधों के लिहाज से और अधिक संवेदनशील बन सकता है।